हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। आज हम लोग आपकी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.1 पढ़ेंगे, जिसमें है समांतर श्रेणी। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, बस शुरू के 5 से 10 मिनट ध्यान से क्लास में बैठना। पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको शुरू के 5 या 10 मिनट में ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। देखिए, आपको अगर कोई श्रेणी दी जाए जैसे कि 3, 6, 9, 12 ऐसे करके कोई श्रेणी दी जाए। अच्छा, समांतर श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं एपी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। तो देखो, अगर आपको कोई एपी दी जाए, जैसे ये मैंने लिख दी, अब हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो देखो, इसमें आपको कुछ एक चीजें ध्यान में रखनी होती है कि जो शुरू का पद होता है वो आपका ए होता है, यानी ए बराबर हमारा प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद होता है। उसके बाद में आपका जो सार्वअंतर होता है, देखो इनके बीच में डिफरेंस देखो, पीछे वाले को घटाओ आगे वाले से। 6 में से 3 को घटाओ 3 बचेगा, 9 में से 3 को घटाओ 3 बचेगा, 12 में से 3 को घटाओ 3 बचेगा। अगर ये जो अंतर है ना, इसको पहली बात तो हम क्या बोलते हैं? सार्वअंतर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका ये जो अंतर है बराबर है, तो इसका मतलब वो एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के लिए अत्यंत आवश्यक है कि इसका जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको बताऊं तो एन होता है एनवा पद, एनवे पद को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जो आपकी श्रेणी बनती है वो किस हिसाब से बनेगी? फिर जैसे पहला पद ए है, उसके बाद में इसमें हम जैसे डी जोड़ेंगे। ठीक है, ए पहला पद है, दूसरा पद क्या होगा? पिछले वाले में अंतर को जोड़ के बनेगा। फिर तीसरा क्या होगा? आपका पिछले वाले में एक बार फिर अंतर को जोड़ के बनेगा, यानी कि a+2d। तीसरा चौथा क्या होगा? जो आपका पीछे का है उसमें एक और डी जुड़ेगा। तो इस तरीके से सीरीज बनती है। तो मतलब आपकी श्रेणी होगी a+d, a+2d, a+3d, ऐसे करके आपकी सीरीज बनती है। तो बताओ, ये चीजें समझ में आई क्या? अगर ये समझ में आ गई तो पूरी की पूरी आपको एक्सरसाइज ही समझ में आ जाएगी। अगर ये समझ में आ गई तो आप समझ लो कि आपको पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो ही समझ में आ चुकी है। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले प्रश्न में हमें क्या कहा गया है। हमें कुछ स्थितियां दी गई हैं और उनमें हमें बताना है कि क्या उन स्थितियों से कोई समांतर श्रेणी बनेगी। अगर बनेगी तो क्यों बनेगी। ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखो, सबसे पहली जो कंडीशन दी गई है उसको लिखते हैं हम सबसे पहले। सबसे पहली जो कंडीशन दी गई है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो हमारा सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 1 में पहला। ठीक है, तो देखिए पहले में पहला सवाल क्या हो जाएगा हमारा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए। तो आपका हो जाएगा प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा? 15 रुपए। एंड उसके बाद में कहा गया है कि उसके आगे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए। मतलब इस तरीके से दूसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा? इसमें 8 जुड़ेगा तो 23 रुपए। तीसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा? इसमें फिर से 8 जुड़ेगा तो 31 रुपए। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो हमारी सीरीज क्या बन गई? आपकी सीरीज क्या बन गई? 15, 23, 31 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज क्या आपकी समांतर श्रेणी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपका डी ज्ञात करेंगे। तो डी क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी अगले पद से पिछला पद घटाना है। तो 23 में से 15 घटाओ 8 आएगा। ठीक है, अब हम आगे वालों का भी डी ज्ञात करेंगे। तो A3 माइनस A2, इसका डी क्या होगा? A3 माइनस A2, यानी 31 में से 23 घटा के, तो ये भी 8 आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा अंतर है वो बराबर है, इसीलिए हमारी ये जो सीरीज बनेगी ये हमारी क्या बनेगी? एक किस प्रकार की सीरीज बनेगी? बताओ किस तरीके की सीरीज बनेगी? ये हमारी एक समांतर श्रेणी बनेगी। समझ में आया क्या? बताओ। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसी में ही दूसरा। दूसरा हमें दिया गया है कि एक बेलन है हमारे पास में, उसमें हवा की मात्रा, उसकी सीरीज बनानी है
जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है वो प्रत्येक बार बेलन में जो हवा होगी उसका 1/4 बाहर कर देगा। ठीक है, देखो हम मान क्या लेते हैं, मानना बेलन में हवा, बेलन में हवा कितनी मान लेते हैं हम, एक मान लेते हैं कि बेलन में जो हवा है वो कितनी है, एक है। या अगर इससे भी सरल मानना चाहो ना तो आप एक काम कर लो, आप इसमें मान लो 64, कितनी मान लो, 64 मान लो। ठीक है, कितनी मान लो, 64 मान लो। अब इसको देखो, एक बार हमने पहले शुरू में कितनी है, 64 है। एक बार पंप करने पर, एक बार पंप करने पर कितनी हवा बाहर निकलेगी, 1/4 बाहर निकलेगी, है ना। तो बाहर हवा कितनी हो जाएगी, 64 गुणा 1/4 हो जाएगी। तो यहां काटो 16, तो 16 जो हवा है वो बाहर हो गई। तो मतलब एक बार पंप करने पर, एक बार पंप करने पर शेष हवा कितनी है, बच कितनी गई, 64 में से 16 घटाओ 48, तो कितनी बच गई, 48 बच गई। अब दूसरी बार अगर पंप करोगे, दूसरी बार पंप करने पर बाहर कितनी जाएगी, 1/4 जाएगी। तो आपका 48 की 1/4 जाएगी ना, कितना होगा, देखो 12 होगा। 12 जब बाहर निकल गई तो आपका दूसरी बार जब पंप करोगे तो कितना बचा, शेष हवा कितनी है, 48 माइनस 12, कितनी शेष हवा आपकी, 36। तो सीरीज क्या बनी हमारी, सीरीज क्या बनी, 64, पहले 64 थी, उसके बाद में 48 हुई, उसके बाद में 36 हुई, ऐसे करके एक सीरीज बन गई। ठीक है, अब देखो इसका पहला अंतर निकालो, तो आप d निकालोगे तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, इसको थोड़ा सा सही लिखते हैं, d जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 होगा, यानी 48 माइनस 64। ठीक है, कितना आएगा, माइनस का 16 आएगा। दूसरा डी क्या होगा हमारा, यहाँ पे A3 माइनस A2 भी निकाल सकते हैं, तो 36 माइनस 48, ये कितना होगा, माइनस का 12 होगा। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो यहाँ अंतर जो है वो बराबर नहीं है, अतः ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो अंतर दिया गया है वो बराबर नहीं है, अतः ये हमारी एक समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। बोलो समझ में आया क्या। चलिए अगले प्रश्न पे चले, समझ में आया हो तो अगले प्रश्न पे चले, तीसरे पे। तीसरा देखो, तीसरा क्या कहा गया है, अच्छा तीसरा तो सरल है, फिर तीसरा आप खुद करेंगे। ठीक है, तीसरा आप खुद ट्राई करेंगे, तीसरा बहुत आसान है, तीसरा आप स्वयं ट्राई करेंगे, जो मैंने पहला बताया ना उसी के पैटर्न पे ही है, तो सेम टू सेम ही होगा। ठीक है, चौथा देखो, आपके खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, मतलब मिश्र धन हमें खाते में देखना है, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% की दर पर चक्रवर्ती ब्याज पर जमा हो। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो देखो पहले वर्ष राशि, एक वर्ष, या फिर इसको हटा के आप लिखो शुरुआत में राशि, पहले शुरू वाला लिख देते हैं हम, तो यहाँ लिखो शुरुआत में, शुरुआत में खाते में राशि कितनी है, 10,000। एक वर्ष के बाद में ब्याज कितना होगा, पहले ब्याज निकालेंगे तभी तो आपका मिश्र धन आएगा। तो देखो PRT अपॉन 100 होता है, मतलब ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, यही होता है। ठीक है, तो देखो मूलधन कितना है, मूलधन 10,000 है, गुणा दर 8% है, समय 1 है, बट्टा 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 800 रुपए का ब्याज हमारा आ गया। तो एक वर्ष के बाद में, एक वर्ष के बाद में खाते में मिश्र धन, एक वर्ष के बाद में मिश्र धन कितना होगा, पहले 10,800 थे और आपके 800 और जुड़ गए, तो आपके 10,800 हो गए क्या, 10,800 आपके हो गए क्या। चलो बताओ, नहीं समझ में आया तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में मूलधन दिया है 10,000 रुपए, तो हम पहली जो पद होगा वो तो हमारा मूलधन 10,000 हो जाएगा।
फिर 1 साल के बाद में कितना ब्याज मिलेगा, हमें ब्याज निकालने के लिए सूत्र लगा के ब्याज निकालेंगे तो हमारा 800 रुपए का ब्याज हमें मिल जाएगा। तो हमारा टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। अब उसके बाद में हम दूसरे वर्ष का ब्याज देखें। दूसरे वर्ष का ब्याज देखो, यहां अगर साधारण ब्याज होता तो साधारण ब्याज में जो ब्याज है वो बराबर रहता है हर साल, लेकिन चक्रवृद्धि में क्या होता है कि ये ब्याज भी उसमें जुड़ जाता है और फिर टोटल पे ब्याज लगता है। तो आपका 10,800 पे ब्याज लगेगा, गुणा दर कितनी है 8 की, साल 1 है, बट्टा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इक्वल्स टू 864। 864 हो गया। अब टोटल कितना हो जाएगा 2 वर्ष के बाद में, 2 वर्ष बाद मिश्र धन, 2 वर्ष के बाद में मिश्र धन कितना होगा, 10,800 में अगर आप 864 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काउंट करो तो ये होगा आपका 11,664। क्लियर है। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, सबसे पहले तो मेरे पास में 10,000 रुपए थे, उसके बाद में मेरे पास में क्या बने, उसके बाद में मेरे पास में 10,800 बने, एंड उसके बाद में मेरे पास 11,664 बने, यही बना ना, ऐसे सीरीज बनेगी। ठीक है, तो पहला सार्व अंतर निकालो तो D बराबर A2 माइनस A1, तो 10,800 माइनस 10,000, तो पहला जो सार्व अंतर है A2 माइनस A1 800 आ गया। दूसरा D बराबर आप निकालो A3 माइनस A2, तो ये आपका 11,664 माइनस 10,800 आएगा, तो ये आपका 834 आएगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो 64 आएगा, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो अंतर है वो समान नहीं है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि सार्व अंतर समान नहीं है, अतः श्रेणी नहीं है। क्लियर है। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो सार्व अंतर अगर समान होगा तभी जाके आपकी जो श्रेणी है वो बनेगी, अन्यथा आपकी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी का नियम ही यही होता है कि आपका जो सार्व अंतर है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर सार्व अंतर आपका बराबर नहीं है तो उसे आप समांतर श्रेणी नहीं बोलोगे, तो ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, दूसरे प्रश्न में बहुत आसान सी चीजें दी गई हैं, मैं एक समझाऊंगा, शेष आप करेंगे। तो मैं आपको चौथा समझा देता हूं, चौथा बहुत थोड़ा ऐसे मतलब इनमें सबसे डिफिकल्ट है, तो चौथा मैं आपको बताता हूं, बाकी आप स्वयं करेंगे। चलिए चौथा देखिए आप, दूसरे में चौथा, जिसमें हमें क्या करना है, एपी के शुरू के 4 पद लिखने हैं, हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं। अगर हमें प्रथम पद और सार्व अंतर दिया गया हो तो हमें शुरू के 4 पद लिखने हैं। सबसे पहले ए, प्रथम पद क्या दिया है, माइनस का 1। उसके बाद में डी, सार्व अंतर क्या दिया है आपका 1/2। अब हमें इसके शुरू के 4 पद लिखने हैं। तो देखो मैंने आपको एक चीज समझाई है कि सबसे पहला पद ए होता है, दूसरा पद आपका ए प्लस डी होता है, तीसरा पद आपका ए प्लस 2d होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें डी जोड़ोगे तो डी और डी 2d हो गया। अब 2d में भी डी जोड़ोगे तो ए प्लस 3d होता है, कौन सा, चौथा पद होता है। तो ये पद हमें निकालने हैं। तो एपी क्या होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए हमें दिया है -1, तो -1 हो जाएगा सीधा सीधा। ए प्लस डी हमारे पास में -1 प्लस में 1/2 हो जाएगा। ए प्लस 2d हमारे पास में -1 प्लस 2 गुणा 1/2 हो जाएगा। ए प्लस 3d आपके पास में -1 प्लस 3 गुणा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जैसे -1 पहला पद, दूसरा पद के लिए लघुत्तम लेंगे 2, तो यहाँ -3 प्लस का 1, उसके बाद में आपका होगा, अच्छा -2 होगा ना, यहाँ पे 3 कहाँ से आ जाएगा, -2 प्लस का 1। फिर यहाँ आप लोग क्या करोगे, 2 से 2 काटोगे, तो यहाँ -1 प्लस 1 कितना, 0 हो जाएगा। यहाँ आप लोग क्या करोगे, ये 3/2 हो गया, तो 2 लघुत्तम ले लो, तो -2 प्लस का 3 करोगे। ठीक है, अब इसको और सोल्व करो, माइनस का 1, यहाँ से आप -2 प्लस 1 करोगे तो -1/2,
0, यहाँ आपका 1/2, ये आपके प्रथम 4 पद आ जाएंगे। इसी में मैं आपको पांचवा भी समझा देता हूं क्योंकि पॉइंट्स में है तो आपको हो सकता है इश्यू हो जाए। तो देखिए पांचवे में ए दिया है हमारा माइनस का 1.25, वहीं डी दिया है हमारा क्या 0 माइनस का 0.25 है ना। वही मेथड है सेम ही, सबसे पहला पद ए होगा, दूसरा ए प्लस डी होगा, तीसरा आपका ए प्लस 2डी होगा, चौथा आपका ए प्लस 3डी होगा। ए आपका माइनस का 1.25 है, डी आपका यहाँ देखो ए आपका माइनस का 1.25 प्लस में डी कितना है माइनस का 0.25, ठीक है। ए प्लस 2डी तो माइनस का 1.25 प्लस 2 गुणा माइनस का 0.25, ठीक है। तीसरा आपका क्या होगा माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25, आया समझ में। चलिए तो यहां देखिए माइनस का 1.25 हो गया प्लस नहीं सॉरी कोमा, पहला पद तो माइनस का 1.25 आ गया, यहां आप देखेंगे तो माइनस इधर गुणा होगा तो माइनस बनेगा, तो माइनस का 1.25 और 0.25 कितना हो गया माइनस का 1.50, ठीक है। उसके बाद में तीसरा देखो इनको जब गुणा करोगे तो माइनस का आपका 0.50 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 1.25 और माइनस का 0.50 माइनस का 1.75 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहां आप गुणा करोगे तो माइनस का 0.75 होगा, तो माइनस का 1.25 और माइनस का 0.75 आपका माइनस का 2.00 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 पद हो जाएंगे किसके समांतर श्रेणी के। तो बताओ ये प्रश्न कंप्लीट हो गया क्या, ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया क्या, बहुत आसान सा प्रश्न था ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि क्या दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 3 समझना है अब हमें कि क्या दिया गया है, और इतना डिफिकल्ट नहीं है, अब बहुत आसान ये एक्सरसाइज बन चुकी है क्योंकि आपको पूरा बेसिक क्लियर हो चुका है, अब आप आराम से इसे कर पाएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया गया है मैं लिखता हूं। हमें सबसे पहले जो एक एपी दी गई है जिसके प्रथम पद और सार्वअंतर हमें ज्ञात करने हैं, हमें एपी दी गई है। प्रश्न संख्या 3 की बात कर रहा हूं मैं, पहला इसमें करवाने जा रहा हूं। एपी हमारी है 3 1 -1 -3, क्या है 3 1 -1 एंड -3, ये हमारी एपी है, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है कि इसमें प्रथम पद क्या है और इसमें सार्वअंतर क्या है। तो देखो प्रथम पद के लिए तो हमें सीधा सीधा पता है कि पहला जो लिखा हुआ है वो प्रथम पद है, प्रथम पद बराबर ए बराबर कितना है 3 है, लेकिन सार्वअंतर हमें निकालना पड़ेगा, और सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, डी बराबर a2 माइनस a1 बराबर 1 - 3, कितना हो गया माइनस का 2 हो गया, या फिर d बराबर a3 माइनस a2 बराबर कितना होगा -1 - 1 बराबर -2 हो गया। तो आपका सार्वअंतर क्या निकल के आया, आपका सार्वअंतर क्या आया माइनस का 2 निकल के आ गया। तो इस प्रकार से आपको इसमें सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अब चलिए मैं आपको प्रश्न संख्या 3 में तीसरा और बता देता हूँ, फिर आप कर लोगे, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तीसरे में तीसरा मैं आपको और बता देता हूँ, चलिए तीसरे में तीसरा और समझिएगा कि इसमें हमें थोड़ा बट्टा में दिया गया है 1/3 5/3 1/3 5/3 9/3 13/3, कुछ इसी प्रकार से हमें ये एपी दी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी दी गई है। इसमें हमें सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए आपको पता है प्रथम पद होता है 1/3 हो जाएगा, लेकिन डी आपको निकालना पड़ेगा, तो a2 माइनस a1 करके निकालेंगे तो आपका 5/3 माइनस 1/3 बराबर 3 लघुत्तम लोगे तो 5 माइनस 1 बराबर 4/3 होगा। तो डी का वैल्यू कितना है 4/3। अब a3 माइनस a2 वाले से भी निकाल के देख लो, 9/3 माइनस 5/3, 3 को आप एलसीएम लोगे तो 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4/3, देन डी बराबर अपना 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 4/3 आ गया, बोलो समझ में आया क्या। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, दो आपके लिए खुद के लिए है, खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये।
उतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना आप इसे समझ रहे होंगे। आसान सी एक्सरसाइज से मतलब है कि एकदम जीरो लेवल की एक्सरसाइज है ये, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जिसमें हमें देखना है कि जो श्रेणियां दी गई हैं वो एपी है या नहीं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को सीधी सी बात पता है कि जैसे चौथे प्रश्न में अगर मैं पहला करवाऊं तो 2 4 8 16 ऐसे है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या होना चाहिए, इनका जो डी है सारवा अंतर वो बराबर होना चाहिए, डिफरेंस इनका बराबर होना चाहिए। तो आप a2 माइनस a1 निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा, 4 माइनस 2 बराबर 2। देन आप a3 माइनस a2 निकालेंगे तो आपका 8 माइनस 4 बराबर 4 होगा। तो ये बराबर नहीं है, तो जो पहला है वो सीरीज नहीं होगा। यहाँ मैं क्रॉस लगा देता हूँ, पहला सीरीज नहीं होगा। दूसरा कर लेते हैं चौथे में। दूसरे में क्या दिया गया है, 2 5/2 3 7/2, 2 5/2 3 और 7/2। अब देखिए आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि जब आप इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/2 अंतर आएगा। जब आप इससे इसको घटाएंगे तो आपका कितना अंतर आएगा, 1/2 अंतर आएगा। जब आप इससे इसको घटाएंगे तो भी 1/2 आएगा। तो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, ठीक है। क्यों बन जाएगी, क्योंकि इसमें सार्व अंतर समान है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा करवाता हूं मैं डायरेक्टली। तीसरा में है -1.2 -3.2 -5.2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एज इट इज, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसमें हमें डी निकालना है। तो देखो -3.2 -1.2, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये सारे हट जाएंगे, ठीक है। अब ये कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। वहीं आपका -5.2 प्लस में 3.2 होगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस का 2 निकल के आएगा। तो ये जो अंतर है ये बराबर है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब आपको मैं कुछ डिफिकल्ट जो है वो करवा देता हूँ। जैसे हमारा चौथा आप कर लेंगे। अब मैं पांचवा करवाता हूँ रूट वाला। तो पांचवे में क्या दिया गया है, 3 प्लस √2, 3 प्लस √2, ठीक है, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसका अंतर निकालना होगा आपको। तो सबसे पहले 3 प्लस √2 -3 करेंगे तो 3 से 3 कटेगा एंड आपका √2 निकल के आ जाएगा। दूसरा आप इससे इसको घटाएंगे तो 3 प्लस 2 √2 -3 -√2 बराबर 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से जब आप √2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 - 1, तो ये आपका √2 निकल के आ गया, ठीक है। अगला भी निकाल लो, 3 प्लस 3 √2 -3 -2 √2, 3 से 3 कट गया और यहाँ से भी आपका √2 निकल के आ गया। तो ये भी आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सार्व अंतर जो है वो बिल्कुल समान आ रहा है। तो इसका मतलब आपका जो पांचवा दिया गया है वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। अगले पे चले, चलो अगला करते हैं हम लोग। 5 हो गए हमारे, छठा आप कर लेंगे। सातवां आप समझ लीजिए, देखिए -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। अब आप कहेंगे सर सारे समान ही तो है, मतलब इनमें और इनमें जीरो का डिफरेंस, ये भी जीरो का डिफरेंस, ये भी जीरो का डिफरेंस, यही तो कहना चाहते हैं आप। लेकिन यहाँ पे जो अंतर है वो तो समान है ना, चाहे जीरो ही हो। तो ये आपकी एपी बन जाएगी, क्योंकि अंतर जो है इसमें समान दिया गया है, ठीक है। 9वां इजी है, 10वां इजी है, 11वां आपका मैं करवा देता हूँ। ए स्क्वायर, ए की क्यूब, ए की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। यही सीरीज दी गई है। देखिए ए स्क्वायर में से जब आप ए घटाएंगे तो आपका आएगा क्या अंतर, ए कॉमन लेंगे a-1 आ जाएगा। जब आप ए क्यूब से ए स्क्वायर घटाएंगे तो आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर a-1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि अंतर जो है वो समान नहीं है, तो ये आपकी एपी नहीं बनेगी, क्योंकि डिफरेंस जो है एपी का सख्त ऐसा नियम है जो आपका बराबर होना ही चाहिए, अन्यथा आपकी
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो समांतर श्रेणी है वो नहीं बनेगी। अब चूंकि इसमें जो अंतर है वो बराबर नहीं है तो यहाँ पे समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखो 12 का आप कर लोगे क्या? 12 का मैं बता देता हूँ, रूट टू रूट एट 18 32, ये है हमारा 12 नंबर का। ठीक है, 12 है ना। चलो इसमें देखो हम लोग सबसे पहले रूट एट में से रूट टू घटाएंगे तो यहाँ देखिए रूट एट को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप दो बाहर ले ले तो टू रूट टू लिख सकता हूँ क्या? अरे कैसे नहीं लिख सकता, देखो 8 है, 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। तो जब अंडर रूट में चीजें होती है तो दो के जोड़े को बाहर निकाल के एक लिख सकते हो आप। तो यहाँ से दो रूट दो बचेगा। ठीक है, माइनस में रूट दो है मेरे पास में, तो यहाँ से अगर मैं रूट दो कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा 2 माइनस 1, तो आपका रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से रूट 18 माइनस रूट 8 करेंगे तो देखो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 बाहर लो, 3 रूट 2 लिख सकता हूँ क्या? 3 रूट 2 लिख सकता हूँ, माइनस आपका रूट 8 है तो इसको मैं 2 रूट 2 लिख सकता हूँ। तो अब रूट 2 कॉमन लेंगे अगर आप बाहर तो आपका बचेगा 3 माइनस 2, देन अगेन द डिफरेंस विल बी अंडर रूट 2। ओके, चलिए अगला देखिए, अंडर रूट 2 यानी कि अंडर रूट 32 32 माइनस रूट 18 इक्वल्स टू 32 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये लिख सकता हूँ। अब अंडर रूट में अगर चीजें हैं तो एक जोड़ा ये निकलेगा, एक जोड़ा ये निकलेगा, 2 गुणा 2 बाहर निकल गया तो 4 निकला ना बाहर, तो 4 रूट 2 लिख सकते हो, माइनस रूट 18 अगर है तो रूट 18 को आप क्या लिख सकते हो, अभी तो हमने देखा 3 रूट 2 लिख सकते हो। तो यहाँ से भी रूट 2 जब कॉमन लिया जाएगा तो आपका 4 माइनस 3 रिमेनिंग रहेगा एंड इट विल बी रूट 2। सो हियर द डिफरेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है, डिफरेंस जो है रूट 2 के बराबर है तीनों में ही, तो ये भी आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी क्योंकि इसमें जो सार्व अंतर है वो बराबर है। ठीक है, बस सार्वा अंतर अगर बराबर होगा तो आपका समांतर श्रेणी बन जाएगी। क्लियर है सभी को, याद रखना ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं एंड देखते हैं जो लास्ट के आपके 3 या 4 जो भी बचे हैं क्या उनमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं क्या, देखते हैं। चलिए अगला क्या है हमारा, अगला आपका 13वां है। 13वां आप ट्राई करेंगे खुद क्योंकि ये जो 12 मैंने करवाया है ये सिमिलर से ही है तो उनको प्रैक्टिस करना है आपको। अब देखिए अगला हमारा है, अच्छा प्रश्न है, 14 नंबर का जो है ये वाला अच्छा है। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो यहाँ आप गड़बड़ ये करोगे, आप ऐसे सोच लोगे कि यहाँ 2 बढ़ के स्क्वायर है, यहाँ भी 2 बढ़ के स्क्वायर है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप ऐसा नहीं सोच सकते, ये एक क्राइम है। आपको सीरीज को क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। ठीक है, अब देखो, अब घटाओ इनको, 9 माइनस 1 कितना होगा, 8 होगा पहला, 25 माइनस 9 तो 16 होगा, 49 माइनस 25 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखो अंतर जो है अलग अलग है ना, अंतर जो है अलग अलग है, अंतर समान नहीं है। d इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2, मतलब कि जो सार्वा अंतर है वो बराबर नहीं है, सार्वा अंतर बराबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, बराबर नहीं है तो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। ठीक है, एपी नहीं बनेगी। अगला देखो, अगला आपका सेम ही है, आप करेंगे ट्राई, सिमिलर ही है आपका एकदम, ए टू जेड जो है सिमिलर ही है। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न है क्या इस एक्सरसाइज में, देख लेते हैं। जी नहीं, ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हमें इस प्रश्न में डाउट है, आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई मिल जाएगा। एंड हम क्लास को एंड करते हैं क्योंकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एंड एक और चीज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें,
हम आपको अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे जो 5.2 है, हम वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।